अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नमस्कार, आदाब नाज़रीन। पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के शिकार लापता बलोचों के लवाहिकीन की जानिब से ईद उल फित्र पर किए गए एहतजाजी मुजाहिरों और कराची में हिंदू जर्नलिस्ट की जबरन अगवाकारी को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ गरीब आवाम में गम और गुस्से की लहर के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। ईद उल फित्र पर अपने प्यारों की याद में सरापा एहतजाज रहे लापता बलोचों के खानदान। साबिक पीएम इमरान खान के हामी सहाफी की अगवाकारी से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। और पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई व एलपीजी की कालाबाजारी पर गम गुस्से का तूफान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां आजादी की तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर दी हैं। यही वजह रही कि नाम निहाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी से पूरी आलमी बिरादरी को बाबर कराने के लिए ईद उल फित्र के रोज शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अगवा शुदा बलोचों के लवाहिकीन गुज़िश्ता कई बरसों से लापता अपने प्यारों की रिहाई के लिए चीखो पुकार करते रहे। ईद का दिन जो पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों के घरों में खुशियां लेकर आती है, इस मुबारक दिन के मौका पर दूर दूर से लोगों के रिश्तेदार इकट्ठे मिलकर इस दिन को खुशियों के साथ मनाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लामी जमहूरिया रियासत पाकिस्तान में गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन इस मुबारक दिन के मौका पर भी जो है अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर होंगे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में लापता बलोच डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी ही नहीं बल्कि सैकड़ों लापता बलोचों के लवाहिकीन की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हालांकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से हजारों की तादाद में बेगुनाह बलोचों की जबरन अगवाकारी के खिलाफ लापता बलोचों के मुतासिरा खानदान क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल धरना दे रहे हैं। लेकिन इंसानियत सोज पहलू ये रहा कि क्वेटा में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की रहनुमाई में लापता बलोचों के अहले खाना ने नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मसार करने के लिए ये एहतजाज ऐन ईद उल फित्र के रोज किया। पिछले साल मेरे वालिद को गए हुए 7 साल हो गए। हम हर ईद को अपने वालिद के कपड़े तैयार रखते हैं कि कहीं रात को आ जाए, कहीं ईद के दिन को आ जाए और वो अपने तैयार कपड़े पहन ले। मैं लापता फयाज अली की ज़ौजा हूँ। ये 9वां महीना शुरू हो चुका है। मेरे शौहर का कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ पे है और किस हाल में है। आज मैं यहाँ पे ईद के मौके पर उन तमाम लवाहिकीन के साथ अपना दुख शेयर करने के लिए आई हूँ, अपना गम बांटने के लिए आई हूँ, क्योंकि जिस बात का मुझे पहले अंदाजा नहीं था, मैं सिर्फ वो दुख मैं आज महसूस कर सकती हूँ। ईद उल फित्र के मौके पर अपने प्यारों की याद में हर बार की तरह क्वेटा समेत पूरे बलूचिस्तान में लापता बलोचों के लवाहिकीन शदीद एहतजाजी मुजाहरे करते रहे, क्योंकि जब हजारों बलोच खानदानों के बरसों से लापता बेटे, भाई
और वालिद पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के टॉर्चर सेल में कैद हों, उन तमाम लापता बलोचों के मुतासिरा खानदान कोई त्योहार कैसे मना सकते हैं? वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के डिप्टी चेयरमैन मामा कदीर बलोच की रहनुमाई में कोयटा में सरापा एहतजाज लापता बलोचों के लवाहिकीन ने कहा कि उन्हें मौजूदा जालिमाना निजाम में अदलो इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रही। 14 साल में 28 एहतजाज हैं। हम ईद को एहतजाज करते आ रहे हैं। वैसे तो हर रोज एहतजाज करते आ रहे हैं हम लोग। हाँ, रैलियां निकालते हैं। बुकरताली कैंप 14 साल से लगा हुआ है। बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में भी इस बार ईद उल फित्र पर बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां जब अपने किसी बेकसूर शहरी को जबरन अगवा करके लापता करती हैं, तो ऐसे में बेहद हैरानी और दर्द कर्ब नाकाबिले बर्दाश्त होना लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के लोग ये रियासती जुल्म जब्र और दर्द कर्ब गुज़िश्ता कई दहाइयों से बर्दाश्त कर रहे हैं। BSO के लापता जनरल सेक्रेटरी शब्बीर बलोच की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया और बहन भी पिछले कई बरसों से दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आज जब मैं अपने घर से निकल रही थी तो किसी रिश्तेदार ने मुझसे पूछा कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मुबारक की ईद के दिन गुजारने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, कौन सा ईद, कैसा ईद? पिछले 6 सालों से हमें नहीं पता कि ईद क्या होती है, खुशियां क्या होती हैं। जब से मेरे भाई लापता हैं, ईद तो क्या कोई और भी त्योहार हमने कभी नहीं मनाया। हमें नहीं पता खुशी क्या होती है। आज के दिन सब लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। लेकिन हम इस दिन को अपने अपनों के सामने नजरें नहीं मिला पाते। इसलिए हम 2-3 दिन से अपने घर वालों के पास नहीं जाते। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलोचों की नस्लकुशी की सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत बेगुनाह बलोचों को जबरन अगवा करके खुफिया अजियत खानों में मापराए अदालत कत्ल कर रही हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान के ज़ियारत शहर में तकरीबन 1 दर्जन लापता बलोचों की मसख शुदा लाशें मिलने से बिल्कुल वाज़े हो चुकी है। यही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुल्तान शहर में निश्तर हॉस्पिटल की छत से 500 से ज्यादा मसख शुदा लाशों की इंसानियत सो सच्चाई सामने आई, जिनमें सैकड़ों की तादाद में लापता बलोचों की लाशें शामिल होने की खबरें आती रहीं। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान से जुड़ी खबरों की नशरियात पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज होने की वजह से रियासती दहशतगर्दी के हकायक सामने नहीं आ रहे हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अब बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाने वाली खवातीन व बच्चों तक को अगवा बराए जुल्म ज्यादती का शिकार बनाना तेज कर दिया है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में मीडिया चैनल्स और सहाफियों को खौफ व हिराशा करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों का। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से निजी टीवी चैनल बोल में मार्केटिंग हेड की जबरन अगवाकारी से सामने आई। इस अगवाकारी की असल वजह रही पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खात्मे के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से जारी जारिहाना सियासी तहरीक की हिमायत। मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए।
वो तो हमेशा गरीबों की मदद करता है, गरीबों के लिए काम करता है। फिर क्या कसूर है मेरे बेटे का? खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। पाकिस्तान में अपने अगवाशुदा बेटे की रिहाई के लिए अशबार आंखों से चीखो पुकार करती ये मां है अक़लियती हिंदू फिरके से वाबस्ता सहाफी आकाश राम की। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के सादा लिबास एहलकारों ने निजी टीवी चैनल बोल में मार्केटिंग हेड के तौर पर काम करने वाले आकाश राम की कराची के डिफेंसी इलाके में मुकीम रिहाइशगाह पर धावा बोला और घर में मौजूद आकाश राम को उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और 2 नौकरों समेत जबरन अगवा करके ले गए। 12 से 15 गाड़ियां आती हैं, सरकारी और गैर सरकारी। वो आने के बाद उसके घर पे जाती हैं और उसकी फैमिली है, उनको 5:30-6 बजे उनके 2 गार्ड, खानसामा, इसके अलावा बिल्डिंग का चौकीदार, बिल्डिंग के CCTV कैमरास, DVR, ये सब ले जाते हैं। हमारा आपसे ये सवाल है, जो वक्त के हुक्मरान हैं इस पाकिस्तान में, क्या आकाश दहशतगर्द था? पाकिस्तानी टीवी चैनल बोल की इंतजामिया के मुताबिक अक़लियती हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मार्केटिंग हेड आकाश राम को कुछ अरसे पहले पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकारों के जानिब से डराया धमकाया गया। यही वजह रही कि आकाश राम की कराची से जबरन अगवाकारी को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके चीफ जस्टिस अमर अता बंदियाल से जल्द समाअत करने की गुहार लगाई गई और ऐसा न होने पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी धरना देने की धमकी तक दी गई। What we have done wrong, what we have done against Pakistan. So हमने सबसे बात की है, बट हमें किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सब कहते हैं जी हमें तो कुछ पता नहीं, बस आप इंतजार करें। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये विक्टिम हैं और ये इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खात्मे के लिए मुल्कगीर तहरीक चला रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI। यही वजह है कि इमरान खान की सियासी तहरीक की हिमायत कर रहे तमाम टीवी न्यूज चैनल्स, खुसूसन ARY, दुनिया और बोल चैनल्स को खौफ व हिराशा करने के लिए तानाशाही हरबों की तमाम हदें पार कर दी गई। इन्हीं हरबों के तहत बोल चैनल के सीनियर एंकर समी इब्राहिम पर जुलाई 2022 में इस्लामाबाद दफ्तर से घर जाते वक्त दिन दहाड़े हमला करवाया गया। इसी तरह साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI के हामी निजी न्यूज चैनल दुनिया से जुड़े सीनियर सहाफी और मारूफ सियासी तज्जियाकार अयाज अमीर पर लाहौर में कातिलाना हमला करवाया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल सीनियर एंकर इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत के झूठे इल्जाम में खूंखार दहशतगर्दों की तरह हथकड़ियां लगाकर पंजाब सूबे की मुख्तलिफ अदालतों में घुमाया जाता रहा, क्योंकि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत में इमरान खान के हामी मीडिया और टीवी चैनल्स को सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत खौफो हिराशा किया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इसको हासिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। प्रेस इन चेन और उसको जंजीरें पहनाना, गला दबाना और इख्तिलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त न करना, ये फाशिज्म है और ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बंदिश और पाबंदियाँ ये मसले का हल नहीं है। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप का मुजाहरा करें और आप टॉलरेंस पैदा करें और आप इख्तिलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त करें और बोल न्यूज़ को बोलने दें। ये तो ड्रैकोनियन एक्शंस हैं और किसी भी मुहज़्ज़ब सोसाइटी में इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। पेमरा की जानिब से बोल चैनल पर पाबंदियों के सिलसिले की शुरुआत तो 2015 में लाइसेंस जारी होने के बाद ही हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी और PFUJ समेत तमाम सहाफती तंजीमें बोल चैनल पर
हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे करती रही, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत में मीडिया और सहाफियों को इजहार राय की आज़ादी के हक से महरूम रखने के लिए हर दौर में तानाशाही हरबे इख्तियार किए जाते रहे। पाकिस्तान में चाहे मुंतखब अवामी हुकूमत का दौर हो या फौजी तानाशाही, पाकिस्तान में हर दौर में आज़ादी सहाफत को हुकूमती पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ने की कोशिशें की गईं और पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी रियासती जुल्म व जबर के खिलाफ सरापा एहतजाज रही। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई और एलपीजी सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एहतजाज। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अफगानिस्तान की सरहद से सटे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे कबायली इलाके खैबर दर्रे में तेज तूफान के बाद आए ज़लज़ले में फौरी तौर पर 3 अफराद जाम हक होने की तस्दीक की गई। इसके अलावा दर्जनों अफराद के बुरी तरह पर जख्मी होने के इम्कान भी जाहिर किए गए। मरने वालों में 2 अफगानी शहरी भी शामिल बताए गए। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर खौफनाक आंधी तूफान के बाद आए ज़लज़ले की वजह से सामान से भरे दर्जनों ट्रक पलट गए, लिहाजा पलटे हुए ट्रक के मलबे के नीचे मुतादिद अफराद के दबे होने की वजह से हलाकतों और जख्मियों की तादाद बढ़ने के खदशात जाहिर किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद मौके पर पहुंचे खैबर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह ज़लज़ला उस वक्त आया जब ट्रक ड्राइवर्स खाना पका रहे थे, लिहाजा तूफान और ज़लज़ले के बाद वहां आग भी लग गई, जिस पर काफी मशक्कत से काबू पा लिया गया। पाकिस्तान की वकला बिरादरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की हिमायत में गोल मेज यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। खास बात ये रही कि पाकिस्तान के बैरिस्टर एहतजाज अहसन और मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की मुश्तरका कॉल पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तमाम वकला तंजीमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस से इब्तदाई तकरीर में बैरिस्टर एहतजाज अहसन ने कहा कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सूबाई असेंबली के इंतखाबात 14 मई को कराने का फैसला सुनाकर सियासी कशीदगी दूर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करके आइन की खुली खिलाफवर्जी कर रही है। लिहाजा पाकिस्तान की वकला बिरादरी किसी भी इदारे को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देगी। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म ज्यादती के इंसानी वाक़यात तो मुसलसल सामने आ रहे हैं, लेकिन काबिल गौर बात यह कि पाकिस्तान में अब शहर से मीठी दोस्ती वाले चीन के शहरी भी तौहीन रिसालत यानी ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में जुल्म जबर का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कोहिस्तान जिले में पेश आया, जहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करे चीनी इंजीनियर को ब्लास्फेमी के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चाइना गेजोबा ग्रुप कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर पर कोहिस्तान में शिद्दत पसंदों के हुजूम ने ब्लास्फेमी के इल्जाम में हमला किया, लिहाजा बाद में पुलिस उसकी जान बचाने के लिए उसे गिरफ्तार करके ले गई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सूबाई असेंबली के लिए 14 मई को इंतखाबात कराने के अपने फैसले से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान में हुक्मरान और हिज़्बे इख्तिलाफ की तमाम सियासी जमातों के लीडरान को पूरे मुल्क में जुलाई महीने में एक साथ आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक़ी राय के लिए आपसी मुशावरत करने का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस मशवरे का हुक्मरान और अपोजिशन जमातों ने खैर मकदम करते हुए सियासी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की। ताहम वजीर आजम शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट की सियासत और आइन साज नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट के मामलों में बढ़ती मदाखलत पर नाराजगी जाहिर करते रहे। पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ मुल्कगीर सियासी तहरीक चला रहे साबिक वजीर आजम इमरान खान के करीबी लीडरों को गिरफ्तारी और उनकी अदालतों में पेशी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अली जैदी को बख्तरबंद गाड़ी में मलीर कोर्ट में पेश किए जाने से सामने आई। इस मौके पर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रहनुमाई कर रहे सिंध सूबे के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने मीडिया को बताया कि अली जैदी को सियासी इंतकाम के जुनून में गाड़ी के लोगों की किश्तें ना चुकाने किसी 10 साल पुराने झूठे मामले में फंसाया गया, लिहाजा फिलहाल अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है।
अब रुक करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में लाकानूनियत के आलम में बेकाबू महंगाई को लेकर हर तरफ भड़की बेइत्मीनानी की लहर का। इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए लाहौर में ऑटो रिक्शा यूनियन की जानिब से जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी में होशरुबा इजाफे पर हुकूमती लापरवाही के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। काबिल गौर बात यह रही कि ऑटो रिक्शा यूनियन के इस एहतजाज में महंगाई से अजीरन हर तबके और तंजीम के ओहदेदारान भी पेश रहे। हाथों में पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ बैनर्स और दिलों में गमो गुस्से का तूफान पाकिस्तान में मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब खानदानों की जानिब से ईद उल फित्र पर चारों सूबों में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे होते रहे। लेकिन काबिले गौर बात ये रही कि पाकिस्तान में अवामी ऑटो रिक्शा यूनियन की जानिब से ये एहतजाजी मुजाहरे सबसे तरक्की पजीर माने जाने वाले पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में किए गए। लाहौर में डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के दफ्तर के सामने इन एहतजाजी मुजाहिरों की असल वजह रही ईद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही शुरू हुई LPG सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग। हमारा सीएम से एक ही मुतालबा है कि आप निगरान सीएम बने हैं, आपको कंट्रोल करना चाहिए था हर चीज पे। LPG जो 210 रुपए बिक रही है, 210 रुपए रेट है ओगरा का, वो 300 रुपए बिक रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना फ्रूट गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। DCO एसी में बैठा हुआ है, नीचे वाले अमले को लेके, उसको क्या पता हो बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब्जियां, तेल, पेट्रोल, LPG और खाने पीने की चीज, दूध, दही, हर चीज पे माफिया ने राज किया हुआ है। माफिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सका। ये माफिया को लगाम पाए, गरीब का जीना मुहाल हो गया, गरीब का चूल्हा बंद हो चुका हुआ है। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से ईद से कबल 16 अप्रैल से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर के इजाफे को गरीबों पर महंगाई का बम बताया अवामी रिक्शा यूनियन के चीफ हाजी रफकत ने। खास बात ये रही कि लाहौर में अवामी रिक्शा यूनियन के सरबराह हाजी रफकत की कॉल पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ही नहीं बल्कि किसान, ताजिर, वुकला और सियासी जमातों के कारकुनों के अलावा दिहाड़ी मजदूरों ने भी एहतजाजी मुजाहिरों में बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में ऑटो रिक्शा समेत दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कालाबाजारी पर हुकूमती खामोशी पर सख्त तनकीद की। ये माफिया बहुत बड़ा LPG के ऊपर बैठा हुआ, जिनको शर्म नहीं, हया नहीं कि रमज़ान का महीना है तो हम गरीबों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, सरकारी रेट 210 रुपये है, ठीक है, कोई 290 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है। ऊपर से किसी के साथ तकरार करे तो कहते भाई लेनी तो आगे चला जा पूछ जाके गवर्नमेंट से, जा फला अफसर से पूछ जाके, हम तो इसी रेट पे देंगे। तो हमारी ये जो निगरान वज़ीर आला साहब बैठे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चंद दिन के लिए आए हुए हैं, कुछ महीनों के लिए आए हुए हैं, कुछ ऐसा करके जाए कि दुनिया आपको बाद में याद करे, ऐसा ना करके जाए कि दुनिया आपको बाद में गालियां दे। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और मजदूर तबका ही नहीं बल्कि कारोबारी तबका तक पाकिस्तान में टैक्सों में बेतहाशा इजाफे और इम्पोर्टर्स पर हुकूमती पाबंदी नाफिज किए जाने पर बेइत्मीनानी का इजहार करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए डॉलर पर रोक लगाने की खातिर जरूरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल बंदिश का बराह रास्त बुरा असर महंगाई और कारोबार पर पड़ रहा है। महंगाई के हवाले से तो आप बात ही ना करें, कारोबार तो समझे बिल्कुल खत्म ही हो गया है। यकीन करें, यहाँ पे मैं आज सुबह से बैठा हुआ हूँ, मार्केट में कारोबार की मतलब माशत पूरी खराब हो चुकी है, कारोबार है ही नहीं। जब से लॉकडाउन आया था कारोबार का तब से पहला गलत हुआ है। वो दिन है, आज का दिन है, कारोबार में समझो बिल्कुल कारोबार तबाह और खराब हो गया है।
गरीब बंदा जो है वो दिन ब दिन मरता जा रहा है और जो बड़े बंदे मस्जिद आगे बढ़ते जा रहे हैं, छोटे तबके जो है ना मस्जिद और नीचे होता जा रहा है। खरीदारी कर कब रहे हैं, हम तो तंग आ गए हर चीज से, महंगाई आसमान को छू रही है। अब इसका क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। हमें तो चाहिए कि हुक्मरान को बदलना चाहिए, हुक्मरान बदलेंगे, दूसरे आए नए मौका दो दूसरे लोगों को, तो जब भी तब्दीली आएगी। तब्दीली आई नहीं रही भाई, सबसे ज्यादा तो आटा महंगा हो गया, अब सुनना है चीनी भी महंगी होने वाली है। ईद का मतलब है खुशी, उमंग और नई उम्मीद। रमजानुल मुबारक के बाद ईद उल फित्र के त्योहार का तमाम मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और ईद के त्योहार को मनाने के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ जमकर खरीदारी करते हैं। कोई नए कपड़े खरीदता है तो कोई फैशनेबल जूते चप्पलें, और खवातीन सजने संवरने के लिए हाथों में मेहंदी लगवाती हैं और रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदती हैं। लिहाजा ईद जैसे त्योहार पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ने से कारोबारियों के मायूस कुन चेहरे भी खिल उठते हैं। लेकिन खस्ता हाल मईशत से दो चार पाकिस्तानी बाजारों में इस बार ईद उल फित्र पर खरीदार और कारोबारी दोनों महंगाई में होशरुबा इजाफे की वजह से बेहद मायूस दिखाई दिए। पाकिस्तानी शहरियों ने कहा कि इस बार मीठी ईद पर महंगाई ने उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalan kotvan vesiye yarasvan talay